छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक रायपुर दक्षिण विधानसभा, जहां से 8 बार बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहे, लेकिन सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई और अब इस सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच में सीधा मुकाबला है। और चंद दिनों बाद मतलब 13 नवंबर को मतदान होना है और उसके पहले दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हम रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में हैं और यहाँ के मतदाताओं का रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सीट है वो भाजपा का गढ़ रही है और 1990 के बाद से लगातार बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से जीतते आए हैं। तो अब हम यहाँ पर कोतवाली चौराहे में पहुँचे हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भाजपा के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में वो क्या सोचते हैं। दादा, आपका क्या नाम है? कब से रह रहे हैं इस क्षेत्र में? कल्लू बघेल है सर, मेरा नाम। हो गया 40-45 साल। 40-45 साल से रायपुर दक्षिण में ही है? जी सर। तो लगातार आप चुनाव देखते आ रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल का क्या रहा क्रेज? अब क्या बताऊं सरकार तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं सुनील सोनी हाथ ना मार ले। मतलब ये चुनाव किसके बीच में आप देख रहे हैं? बृजमोहन अग्रवाल वर्सेस उन्हीं के साथ, उनके नाम पे ही चुनाव हो रहा है? जी, उनके नाम से। सुनील सोनी को लोग जानते हैं यहाँ पे कि नहीं? क्योंकि जानते हैं, अभी तो उभरे हैं भैया, ऐसी बात है। लेकिन सबसे पहले तो अब बृजमोहन भैया अग्रवाल हैं, उन्हीं से ज्यादा संपर्क है। मतलब ये उनका गढ़ है? गढ़ है उनका। और आकाश शर्मा को लेकर वो तो अभी नए हैं सर। अब देखो, अगर उनकी तकदीर अच्छी है, मार दें तो ठीक है। मतलब आप उनका किस्मत के भरोसे है? किस्मत के भरोसा है, मार दे तो ठीक है। तो खेल है। अब ज़्यादा कहीं मिलजुल भी नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मुद्दे कुछ हैं कि सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल ही चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा? उनके नाम से ही जीत जाते हैं, उनके नाम से पब्लिक है तो खुश है एकदम। यहाँ के क्या मुद्दे हैं इस पर तो लोग कम चर्चा कर रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। ऑटो वाले भैया, कौन सा क्षेत्र है आपका? आप इस क्षेत्र में गाड़ियाँ चलाते हैं, लोगों से बातचीत होती होगी, चुनाव को लेकर क्या चर्चाएं करते हैं लोग? क्या मैं बोलूँ सर, बोल बाजार यही चलाते हैं। यही चलाते हैं। तो ये जो रायपुर दक्षिण में यहाँ पे चुनाव हो, तो विधायक को लेकर लोग क्या सोचते हैं कि कांग्रेस इस बार मजबूत है या बीजेपी? दोनों अपनी जगह है। अपनी जगह है? दोनों अपनी जगह मजबूत। चर्चाएं किसकी ज़्यादा हैं? बीजेपी है। बीजेपी की ज़्यादा? बीजेपी की ज़्यादा चर्चाएं, ऐसा लोगों का कहना है। कुछ और लोग हैं। भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं के रहने वाला हूँ, दक्षिण के रहने वाला हूँ। दक्षिण के? तो वोट 13 तारीख को देना है फिर? देना है। क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी आएगा भैया। बीजेपी किस क्यों? बीजेपी सभी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। और कांग्रेस तो बोल रही है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी, हर आदमी अपनी अपनी पार्टी को बोलेगा ना भाई। अपन कोई पार्टी का नहीं है। ठीक है नहीं, कॉमन चीज़ है, वही बोलो, जो काम करे वो आएगा। ऐसा कर क्या सोचते सुनील सोनी? सुनिए ठीक है, काम करेगा आदमी, काम करने वाले। हाँ, काम करने व्यक्ति है, मिलनसार व्यक्ति है वो। मिलनसार। और आकाश शर्मा का नाम सुने? आकाश शर्मा सुने? कुछ है चर्चा? टक्कर नहीं, अब टक्कर तो रहेगी लेकिन नहीं जीत पाएंगे ऐसा। जीते हुए कौन लोग आने कर रहे हैं ऐसा। ये लोगों का मानना है। हालांकि ये विधानसभा जो सीट है वो बृजमोहन अग्रवाल की। अभी हम जूते की दुकान पे थे, अब हम ज्वेलरी की दुकान में जाते हैं। जैन साहब, ये रायपुर दक्षिण का 13 तारीख को मतदान है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या चर्चाएं हैं? माहौल तो भाजपा का ही है और भाजपा ही आना चाहिए। हमें तो लगता है कि परमानेंट भाजपा को ही कर देना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? काम अच्छा कर रहा है भाजपा की सरकार। इस क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास तो कुछ लोग बोलते हैं कि रायपुर दक्षिण में 8 बार से बृजमोहन अग्रवाल रहे, लेकिन जैसा विकास होना नहीं हुआ है, काम तो हुआ है। बृजमोहन क्या है, जब बुलाओ एनी टाइम हाजिर रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। तो चुनाव कौन लड़ रहे हैं? चुनाव भाजपा लड़ रही है, भाजपा की सरकार, सुनील सोनी जी। लोग तो ये बोल रहे हैं कि चुनाव बृजमोहन के चेहरे पर हो रहा है और सुनील सोनी। नहीं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये भी चुनाव मोदी जी का आपको लग रहा है? मोदी जी के, पूरा माहौल जो है मोदी जी का है और भाजपा की सरकार ही आनी चाहिए इस देश। भाजपा की सरकार तो है, अब विधायक नहीं, भाजपा का ही होना चाहिए परमानेंट हो जाए तो सबसे बेस्ट है। ऐसा क्यों लगता है आपको परमानेंट हो जाए भाजपा? नहीं, काम अच्छा कर रहे हैं, सभी देख रहे हैं, सभी तरफ काम अच्छा हो रहा है। पिछले साल भी था भाजपा की सरकार तो भी काम अच्छा हुआ है। आने वाले समय में भी भाजपा की सरकार ही काम के द्वारा काम होगा। ये सदर बाज़ार के ज्वेलरी शॉप का इलाका है। यहाँ पर जो सराफा की दुकानें हैं। अब हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। हालांकि अभी जिनसे बात हुई तो लोगों का यही कहना है कि भाजपा की स्थिति ज़्यादा बेहतर है और बृजमोहन अग्रवाल लंबे समय से यहाँ पे
चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। अब सुनील सोनी है, तो कुछ और लोगों की राय समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम एक ज्वेलरी शॉप में, क्योंकि सराफा मार्केट के पीछे का इलाका है, तो अब चुनाव हो रहे हैं। बृजमोहन 8 बार यहाँ से जीते, क्या लग रहा है, किस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं? इस बार भी बृजमोहन के ही पक्ष में है। सुनील सोनी तो जीतने के आसार सुनील सोनी के ही हैं। मतलब चुनाव आप भी कहना चाह रहे हैं कि बृजमोहन ही लड़ रहे हैं, उन्हीं के चेहरे? हाँ, बृजमोहन के चेहरे पे ही हो रहा है। वैसे सुनील सोनी जी भी सरल और अच्छे स्वभाव के हैं, तो जीतने तो आसार तो सुनील सोनी का ही जीत रहा है अभी। आकाश शर्मा की कोई चर्चा नहीं? आकाश शर्मा की इस तरफ कोई चर्चा नहीं है अभी। मतलब ये बूढ़ापारा एरिया में तो चर्चा नहीं। हाँ, मतलब कुछ एरिया बटे हुए हैं यहाँ से, बीजेपी हो गई या बिल्कुल। बूढ़ापारा एरिया जैसे दक्षिण आधे से ज़्यादा एरिया तो वैसे भी मोहन बिया का है, और मोहन बिया चुनाव लोग यही सोच रहे हैं कि मोहन बिया ही चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है, क्या लग रहा है, क्या चर्चा है? मेरा नाम आशीष चौबे है और आकाश शर्मा जी जो है एकदम नए चेहरे हैं अभी। अच्छा। इनका कभी छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर के अंदर राजनीतिक उसमें कोई नाम नहीं आया है। सुनील सोनी एक बार सांसद रह चुके हैं, उनका नाम है और सीधे और सरल हैं। और बृजमोहन जी जो 8 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं, तो और जो भी ये चुनाव हो रहा है वो बृजमोहन जी ने उनको, मेरे ख्याल से, मैं नहीं जानता ज़्यादा, पर उन्हीं के आदमी हैं तो उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं, उन्हीं के दोस्त हैं। तो बृजमोहन जी का पूरा सपोर्ट है। बृजमोहन जी आज इतने साल से यहाँ काम कर रहे हैं और लोगों के प्रति उनका मतलब ट्रस्ट भी है उन पर बहुत। तो बृजमोहन जी जिसको खड़ा करेंगे, चाहे कोई भी खड़ा हो, उसको जिता सकते हैं चुनाव। बिल्कुल, बृजमोहन अग्रवाल जी का ये गढ़ माना जाता है। और अमूमन अक्सर ये देखा सर कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो ज़्यादातर जो रिजल्ट्स हैं वो सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं। तो आपको भी क्या ऐसा लगता है? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर देखें तो बृजमोहन जी का नाम बहुत बड़ा है और इतने साल से वो लगातार यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं रायपुर के, तो उनको यानी उनके नाम से अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, मतलब देश में जब भी चुनाव होते हैं तो पूरा चुनाव देखते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट होते, प्रत्याशी कौन है, क्या है, तो यहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल सामने है। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मोदी जी का तो नाम है ही, उसके पीछे बृजमोहन जी हैं जो कि कई सालों से, मैंने इनका तो जीवन ही इसी में निकल गया सार्वजनिक क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से उनका पलड़ा भारी ही है और यहाँ तक उनको अच्छे मतों से विजयी होंगे जो भी भाजपा से खड़े हुए हैं प्रत्याशी। बिल्कुल, जब भी उपचुनाव होते हैं तो ज़्यादातर सत्ता पक्ष के भी होते हैं, लेकिन यहाँ की अगर जो स्थितियाँ हैं वो बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर हैं, क्योंकि 8 बार के वो इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अब सांसद हैं। तो लोगों का रुझान उस तरफ है, जैसा कि हम लोगों से बात कर रहे हैं। अब हम कुछ और इलाकों में चलते हैं और वहाँ के लोगों को जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं कि इस चुनाव को लेकर कांग्रेस कहाँ खड़ी है और बीजेपी कहाँ खड़ी है। रायपुर दक्षिण में ब्राह्मण वोटरों के बाद सबसे बड़ा जो वोटर है वो वोटर है मुस्लिम समाज, और मुस्लिम समाज का जो सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो बैजनाथ पारा इलाके में। अब हम पहुँचे हैं और जानने की यहाँ कोशिश करते हैं कि यहाँ पे माहौल किसका है। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल इस विधानसभा सीट से 8 बार जीते और उनका दावा था कि मुस्लिम वोटर भी उनके साथ हमेशा चुनाव में खड़ा रहा है और उनके जो चुनाव लड़ने की जो टैक्टिक्स थी उसमें कहीं ना कहीं उनको सभी वर्ग का समर्थन मिलता रहा है। अब परिस्थितियाँ बदली हैं और कांग्रेस ने आकाश शर्मा को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। तो यहाँ पे लोगों से हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? टेरू भाई। अच्छा शेरू भाई, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? क्योंकि अभी 8 बार से तो देखें तो बृजमोहन जीतते रहे हैं, अब कांग्रेस से आकाश शर्मा मैदान में, कुछ बदलाव होने की संभावना लग रही है क्या? अब देखिए, विकास तो काफी हुआ है ना। महापौर जी, जाडेवर जी काफी काम किए हैं, है ना। तो कांग्रेस की स्थिति है यहाँ पे, वोट पड़ेगा? हाँ, पढ़ना तो चाहिए। मजबूत कौन लग रहा है आपको? और मेयर के काम के हिसाब से तो इन्हीं का लग रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ पे मेयर की इमेज दाव पे लगी है क्या इस क्षेत्र में? हाँ। आपका सर क्या नाम है? सैयद महमूद अली। क्या लग रहा है इस चुनाव में, किस तरीके की चर्चाएं हैं? इस बार जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है, युवा प्रत्याशी खड़े किए जो जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है। और भाजपा के प्रत्याशी में दाग है क्या? भाजपा प्रत्याशी में तो निष्क्रिय है। 2 बार महापौर रह चुके हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं, दर्शन नहीं होते उनके। मतलब इस मोहल्ले में नहीं आते कि कहीं नहीं जाते? कहीं नहीं जाते, इनके दर्शन ही नहीं है, उनको ढूंढना पड़ता है। कब से नहीं देखा आपने? अभी प्रचार में भी नहीं आए क्या? नहीं, अभी तक तो कोई प्रचार में नहीं आया, ना उनके भैया आए। भैया भी प्रचार यानी कि चुनाव के वक्त में आए, उसके बाद में यहाँ पे जो उनको करना था
वो करे, माहौल बिगाड़े और चलेगा, उसके बाद तो आज तक नहीं। उनकी पार्टी भी उनको नकार रही है आज तो। आपका क्या नाम है, क्या लग रहा है? नहीं अच्छा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है। तो क्या लग रहा है कि युवा किसके साथ नजर आ रहा है? इस बार तो हम आकाश शर्मा हैं। पिछली बार किसके साथ थे? पिछली बार भी कांग्रेस के साथ थे हम। अब यहाँ के ज्यादातर वोटर कांग्रेस के साथ है, क्यों, ऐसा क्या वजह? अब कांग्रेस को हम समर्थन करते हैं और काम भी करती कांग्रेस। हमारे मोहल्ले में पूरा हमारे महापौर है एजाज ढेबर, सब जगह देखते हैं, पूरा रायपुर अच्छा चला रहे हैं, बढ़िया। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद शाहिद रजा। क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र की, खासकर इस इलाके की क्या मांगे हैं इस चुनाव में? हालांकि बृजमोहन तो लंबे समय से इसी क्षेत्र के विधायक रहे। बृजमोहन जो है पिछले 34-35 साल से यहाँ के विधायक थे। जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था क्षेत्र का, आप छोटी सी सफाई व्यवस्था, नाली की व्यवस्था देखोगे तो एक नाली आपको साफ नहीं मिलेगी यहाँ। आप अभी देख सकते हो, यहाँ से आगे जाओगे तो पूरे कचरा पड़ा हुआ है, ये सब माहौल है। और आकाश शर्मा NSY का प्रदेश अध्यक्ष भी है। प्लस नाली साफ सफाई की बात तो नगर निगम की हो जाती है, विधायक की जिम्मेदारियाँ उसमें उनकी भी जिम्मेदारी आती है। 5 साल में एक बार झांकने आते हैं, उसके बाद 5 साल तक गायब। तो फिर ऐसे कैसे जीत जाते हैं 5 साल में अगर एक बार? वो सब उनका एक अलग ही है, प्राइवेट वो चलता है सर, और क्या बोले, उसको बोलना नहीं चाहेंगे। सबको पता है वो कैसे जीत जाते हैं, कैसे नहीं जीतते करके। और सांसद देखो, उससे पहले सांसद बनाया गया सुनील सोनी को, चुनाव के टाइम दिखे, उसके बाद नहीं दिखे। और उसके बाद वो सांसद बन गए तो उनको टिकट दे दिए, मतलब उनकी पार्टी में कोई दूसरा है ही नहीं अच्छा नेता। तो कितनी टक्कर होने वाली है, लग रहा है आपको? लग रहा है इस बार आकाश शर्मा निकाल लेगा चुनाव। क्या, कितना? 25 से 30 हज़ार वोटों से आकाश शर्मा जीतेगा सर, क्योंकि पूरे कांग्रेस करता जो उपचुनाव है तो शहर के भी और भी अदर सब भिड़े हुए हैं। और आकाश शर्मा अपना अलग ही, ऐसा नहीं कि पूरा ग्रुप लेके चल रहा है, उसको जहाँ मौका मिल रहा है पूरा अपने क्षेत्र में दौरा कर रहा है। हर पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने स्तर पे अपनी मेहनत कर रहा है। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर? क्योंकि इस इलाके के लोग, तो बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का माहौल है। आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका, पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद असलम। और जो आप बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का माहौल कैसा बोल रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कांग्रेस का कोई माहौल है। भाजपा जीतेगी, क्योंकि सुनील सोनी जी सांसद बन चुके हैं, भूतपूर्व महापौर भी हैं, और अब विधायक का नंबर है, और कोशिश 90% यही रहेगी कि वो जीतेंगे और विधायक बनेंगे। कितना मार्जिन रह सकता है? कम से कम नहीं तो मान के चलो 50% वोट से जीतेंगे उनसे। जितना इनको मिलेगा कांग्रेस को, उससे 50% वोट, यानी डबल वोट मिलेंगे इनको। ऐसा कौन सा समीकरण आपको लग रहा है? क्योंकि इसके इलाके के लोगों समीकरण यही लग रहा है कि भाई देखो, आकाश शर्मा को हम लोग जानते ही नहीं है, कन्हैया अग्रवाल को मिलती है, प्रमोद दुबे को मिलती है, तो थोड़ा कुछ कांग्रेस का माहौल थोड़ा लगता। लेकिन अब जो है नए आदमी से हम लोग उनको नहीं जानते, लेकिन सुनील सोनी को हम लोग जानते हैं, महापौर में देखे हैं, सांसद में देखे हैं। हम चाहते हैं भाई विधायक भी बने हो। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय साहू है। अच्छा लग रहा है भगवा गमछा पहने हुए, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? कुछ भी कर लो, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। जीतेगी 100% है। अच्छा, तो कामों की चर्चाएं हैं, बृजमोहन अग्रवाल के नाम पे चुनाव चल रहा है कि सुनील सोनी बीजेपी, क्या है? दोनों है, दोनों है। दोनों है। काम तो किया है, अभी भी कर ही रहे हैं। कर रहे हैं। नल जल योजना से लेकर महतारी वंदन योजना से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार कर रहे हैं लोगों के प्रति। अब ये पान के ठेले में बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनसे रूबरू होते होंगे। सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र तंबोली। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास पान खाने के लिए, गुटखा खाने के लेने के लिए, तो चुनाव को लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल तो दोनों पार्टी तगड़ी है भैया, तगड़ी है। तो दोनों पार्टी माहौल दिखते हैं। अब बीजेपी वाले भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं। तो ज़्यादा चर्चाएं किसकी हैं, कौन से? ज़्यादा तो शासन जिसका है भैया, बीजेपी उसी का है ज़्यादा। अच्छा, चुनाव में शासन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल शासन। और आकाश शर्मा को लेकर क्या लोग सोच रहे हैं? उसका ये यंग है, यंग की टोली उसके साथ घूमती है, जवान वाल के, बढ़िया उसका भी युवा उनके साथ ही हुआ। अच्छा, ये बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे, खासकर पुरानी बस्ती बगल में ब्राह्मण पारा लगा हुआ है। हाँ। तो ब्राह्मणों का रुझान आपके समझ में क्या लग रहा है, कोई चर्चाएं करते हैं? ब्राह्मण लोग तो इधर वैसे ही बहुत कम आते हैं, लेकिन सब बीजेपी वाले हैं हम लोग भी। और ये तो आकाश से ही रहने वाला है, सुंदरनगर का। सुंदरनगर बाजू में वो भी ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण पार्क पहले रहने वाले थे, अब सुंदरनगर चले गए, तो भी वही ब्राह्मण। चलिए, हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं।
क्या नाम है साहब आपका? नाम सर मुकुंद है सर। तो मुकुंद जी, क्या चर्चाएं हैं? दुकान में लोग आते होंगे सर जी अभी तो बीजेपी का चर्चा है सर जी। कौन लड़ रहा है चुनावी जीत से? अभी सुनील सोनी सर। और कांग्रेस से आकाश शर्मा सर। आकाश शर्मा जी सर। और युवा किसके पक्ष में नजर आ रहा है? अभी तो सर वो बीजेपी पक्ष आ गया सर जी। अरे आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र आंगन। क्या चुनाव को लेकर क्या है माहौल? माहौल चुनाव का तो तगड़ा लग रहा है इस समय, दोनों का टक्कर भी है। हाँ टक्कर है, क्योंकि युवाओं में तो आकाश शर्मा जी है और फिर बीजेपी में सुनील सोनी, तो आकाश शर्मा भैया का थोड़ा अच्छा है इसे। हाँ अच्छा है। हाँ उनसे पहचानी है, भैया लगते हैं, पहले कॉलेज में सीनियर थे मेरे। तो यूथ उनसे जुड़ रहा है मतलब? हाँ यूथ उनसे जुड़ रहा है, बहुत जुड़ गया भी है। मतलब टक्कर होगी कि एक तरफा चुनाव जा रहा है? नहीं टक्कर तो होगी, कैसे टक्कर नहीं होगा, क्योंकि यूथ का भी है और फिर जनरेशन भी बताएगा कौन है क्या आगे। तो मतलब जीत हार का अंतर क्या लगता है? जीत हार तो अभी नहीं बता सकते। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो मेरे को लग रहे हैं दोनों टक्कर, ऐसा कहाँ बता पाएंगे, कोई नहीं बता सकता। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, क्योंकि चर्चाएं खासकर चौक चौराहों पर ही होती हैं और चुनाव को लेकर चर्चाएं। सर क्या नाम है आपका? अनुराग शर्मा। क्या माहौल लग रहा है दक्षिण में? देखिए वैसे तो बृजमोहन जी को लास्ट इलेक्शन में वोट किया था जनता ने, और इस बार भी हम बीजेपी के पक्ष में ही माहौल जाता दिख रहा है, क्योंकि किसी ने अगर क्रांति करके अगर जिता भी दिया कांग्रेस को, 3 साल भाजपा की सरकार रहेगी, रुकेंगे विकास कार्य, तो जनता मतलब क्रांति नहीं होनी है आप ज़्यादा कुछ? मुश्किल लग रही क्रांति होनी, क्योंकि आकाश भी अभी अच्छे हैं, उनका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा है, पर लोगों का यही कहना है कि 3 साल भाजपा ही रहेगी शासन में, तो विकास कार्य रुकेंगे। मतलब सत्ता पक्ष का फायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। सर क्या नाम है आपका? मनीष पांडे। पांडे जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल रवि बिल्कुल टक्कर का है इस बार माहौल। ब्राह्मण किसके साथ नजर आ रहा है वैसे आपको लगता है? क्योंकि ब्राह्मण कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया, उसी हिसाब से तो बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण वोट तो पड़ेगा विकास आकाश शर्मा को। क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल को लेकर एक चर्चा ये भी कांग्रेस कर रही है कि वो 8 बार से यहाँ के विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन जो दक्षिण का विकास होना चाहिए वैसा हुआ नहीं। ऐसा आप भी मानते हैं क्या? ये कोई विषय है? नहीं, ये कोई विषय नहीं है। जैसा विकास होना चाहिए था वैसा हुआ है, पर इस बार आप बोल सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है जी। चलिए कुछ और लोगों से हम समझने की कोशिश करते हैं। सर क्या, सर एक मिनट आइए, क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ रहते हैं? यही बड़े बस्ती। क्या चुनाव को लेकर क्या चर्चाएं हैं? सुनील सोनी जी जीतेंगे। सुनील सोनी, उन्हीं का माहौल है? वजह क्या है? क्या सोच रहे हैं लोग? सोच के है, मिलनसार व्यक्ति है और बढ़िया भी, इनको आदत व्यवहार भी बढ़िया है। और वो कांग्रेस कैंपेन कर रही है कि बोले निष्क्रिय है, तो आपको लगता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आकाश शर्मा को लेकर क्या सोचते हैं? वो भी बढ़िया युवा नेता है, वो भी उम्मीद क्या है दोनों टक्कर रहेगी बराबर की। हाँ, लेकिन आपकी नज़र में लगता है कि सुनील सोनी जी जी। तो कुछ जीत हार के अंतर में कुछ ऐसा चर्चाएं हो रही हैं? नहीं, ऐसा तो कोई अंतर वाली बात नहीं है, लेकिन सुनील सोनी कंफर्म है। सुनील सोनी का ज़्यादा जी। दादा क्या नाम है आपका? मेरा चंद्र सोनी। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं? सुनील सोनी जीतेगा बहुमत से। जीतेगा? फुल बहुमत से जीतेगा। आकाश शर्मा को लेकर क्या सोच रहे लोग? आकाश शर्मा क्या है, हमारे नज़र में नया है, कैंडिडेट है, नया कैंडिडेट है, उसके पास में कांग्रेस के सामने कोई पद तो है ही नहीं अभी। प्रचार किसका ज़्यादा दिख रहा है? कौन ज़्यादा प्रचार तो सुनील सोनी का ही ज़्यादा रहेगा। जैसे अभी नुक्कड़ में 4-5 नुक्कड़ निकल गए हैं, नुक्कड़ सभा भी चल रही उनकी, इनके खाली रिक्शे चल रहे हैं सिर्फ। मतलब कांग्रेस के रिक्शे बस चल रहे हैं? बस कांग्रेस के रिक्शे चल रहे हैं प्रचार को लेकर। तो लोगों की अपनी अपनी राय है, और रायपुर दक्षिण का जो घमासान है, जो संग्राम हम कह सकते हैं, वो अपने स्वभाव पर है, क्योंकि 13 तारीख को मतदान होना है और लोग अब अपना मन बनाना शुरू कर चुके हैं कि उन्हें अपना प्रत्याशी किसे चुनना है। लेकिन कई सारे फैक्टर हैं, स्थानीय मुद्दे हैं और उसके साथ साथ मौजूदा सरकार है। इन तमाम फैक्टरों को लेकर लोग अपनी राय बना रहे हैं। कुछ और इलाकों में चलते हैं और समझते हैं कि रायपुर दक्षिण को लेकर लोगों की क्या राय है, कांग्रेस कितनी मजबूत और बीजेपी कितनी टक्कर दे रही है। रायपुर की पुरानी बस्ती का जो इलाका है, रायपुर दक्षिण विधानसभा के गोपियापारा, वहाँ पे हम हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। महतारी बंधन योजना की राशि मिलती है? हाँ मिलती है। हर महीने आ जा रही है? हाँ आती है। कितना फर्क पड़ रहा है चुनाव में? अभी जो चुनाव होना है, बृजमोहन अग्रवाल
अब सांसद बनने के बाद सुनील सोनी मैदान में है, क्या लग रहा है किसके पक्ष में हमको भारी है? तो बीजेपी से बहुत कुछ क्या तो लाभ हुआ है। तो मतलब वोट भी उसी फेवर के हाँ, आकाश शर्मा को लेकर चर्चाएं हैं कुछ? जानते हो आकाश कौन? शर्मा तो नया युवक है, उनको नया? तो कोई नहीं जानता। उनको तो अभी हम जानते थे जब ये क्या बोलते हैं चुनाव खड़े हुए थे। आपका क्या नाम है? रोहिणी देवांगन। मिल रही है महतारी बंधन की राशि? हाँ मिल रही है। हर महीने आ जा रही है? हाँ तो चुनाव को लेकर क्या महिलाएं क्या सोच रही हैं, किसका साथ देंगे? हम लोग तो बीजेपी को देंगे। क्यों? क्योंकि उससे बहुत लाभ हुआ है हम लोग को। लाभ हुआ है ना? आपको दीदी मिला महतारी बंधन? हाँ मिले हैं। तो कांग्रेस से कौन प्रत्याशी है? नहीं पता। नहीं पता। कांग्रेस से कौन प्रत्याशी है महिलाओं को पता नहीं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर महतारी बंधन योजना भी है और इस चुनाव में उसका भी असर देखने को मिलेगा। कुछ और लोगों से हम चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लोग सोच रहे हैं रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव हो रहे हैं और इसमें अगर सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र की चर्चा है तो वो ब्राह्मणपारा की चर्चा है। ये ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणपारा से जिसने लीड ली वो चुनाव जीत जाता है। तो हम ब्राह्मणपारा में पहुँचे और यहाँ के लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बार सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस ने ब्राह्मण युवा प्रत्याशी पर दाव आजमाया है। सर क्या नाम है आपका? हाँ दीपक दीवान, ब्राह्मणपारा। क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र से जिसको लीड मिलती है वही जीतता है, तो किसके साथ जाने की चर्चाएं चल रही हैं आप? हाँ अभी आकाश शर्मा ही हैं अपने ब्राह्मणपारा वार्ड से। अच्छा इसी वार्ड से? जी। तो यहाँ के लोग उसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं? हाँ प्राय ब्राह्मण लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा और क्या चुनाव के मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अभी अपने यहाँ साफ सफाई है उसके हैं और बहुत हैं, अब क्या बताऊँ अभी तो लोग। अच्छा ऐसा कुछ चर्चा है क्या, लोग बोल रहे हैं कि युवा वर्सेस निष्क्रिय? हाँ ये भी चर्चा है अपना आकाश और सोनी जी में। तो आकाश अभी युवा है ना, तो साथ देगा जो साथ देंगे पूरा ऐसा है। क्या नाम है सर आपका? योगेश शर्मा। शर्मा जी, एक आकाश शर्मा है और दूसरी तरफ सोनी जी हैं, किसकी चर्चाएं ज़्यादा हैं? सर ये ब्राह्मणपारा है, चर्चा तो आकाश शर्मा की है, लेकिन ब्राह्मण साथ में जाएगा आकाश शर्मा? ब्राह्मण साथ जा सकते हैं, लेकिन सुनील सोनी भी आजमाए हुए व्यक्ति है। वो यहाँ के भूतपूर्व महापौर भी हैं और उनकी सक्रियता उनके महापौर रहते सभी लोगों ने देखी है, तो उसका पक्ष भी देखा जाएगा। वह अपने काम को निरंतर आगे ही बढ़ाए। अच्छा मुद्दे क्या क्या हैं ऐसे जो इस क्षेत्र के खासकर, क्योंकि एक चर्चा ये भी है कि बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से 8 बार के विधायक रहे, लेकिन जैसा इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए वैसा हुआ नहीं। सर ये तो है कि विकास की गति धीमी जरूर पड़ गई है और उसका कारण है लगातार चुनाव होना, आचार संहिता लग जाना, तो उससे भी फर्क पड़ा है। और दूसरा यहाँ महापौर कांग्रेस के हो जाते हैं और विधायक जो है बीजेपी की, शासन बीजेपी का हो जाता है, तो उससे भी शहर के विकास में प्रभाव पड़ता है। विकास में प्रभाव पड़ता है जो, क्योंकि मेयर दूसरी पार्टी के, ऐसा कहना। कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज शर्मा। शर्मा जी क्या लग रहा है, बीजेपी? और आकाश शर्मा की कोई चर्चा नहीं है क्या? किसी का कुछ नहीं है, बीजेपी जीत रही है। लेकिन ये कहते हैं कि इस क्षेत्र में खासकर ब्राह्मणपारा में ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है, इस क्षेत्र में जिसकी लीड हुई वो चुनाव जीत जाता है। तो ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, जो है भाजपा में ही जाएंगे कि और कहाँ जाएंगे? कांग्रेस ने तो ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है। वो उतारने से क्या होता है, उतारने से क्या होता है? अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना? कुछ नहीं, जो है बीजेपी जीत रही है। क्या चर्चा है, कितनी लीड हो रही है, कैसा कुछ है? अब इतना मैं वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जीत बीजेपी रही है। रायपुर दक्षिण को लेकर 13 तारीख को मतदान है, लेकिन हमने अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से बात की पूरी विधानसभा सीट में, तो लोगों की जो है मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन ये ज़रूर है कि बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक रहे हैं, अब लोकसभा के सांसद हैं, उनका भी चेहरा है। सुनील सोनी महापौर भी रहे, उनकी बात भी चर्चा है। लेकिन आकाश शर्मा युवा हैं, ब्राह्मण हैं, तो ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जिनको लेकर यहाँ के मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। लेकिन कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसके लिए हमें
13 तारीख को मतदान होगा और जब मतगणना होगी तब स्थिति साफ होगी। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, यानी टीवी।